हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे हम अम्ल, क्षार और लवण। इसमें अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ कि अम्ल क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुण और इनके यूजेस क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि इसी से ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी से ही वेरी शॉर्ट और इसी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अम्ल क्या होते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होना। इस आधार पर अम्ल को हम निम्नलिखित परिभाषा से परिभाषित करेंगे, जैसे दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए कैसे अम्ल क्या होता है कि, और ये क्या है कि लिटमस पेपर पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। अतः वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। अब इनके टाइप्स क्या हैं, देखिए ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसमें प्रकृति प्रदत्त अम्ल, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। क्या है कि प्रकृति प्रदत्त अम्ल कौन से होते हैं कि ये अम्ल जो होते हैं वो तनु अम्ल होते हैं। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे अम्ल जो विविध मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कुछ फल हैं हमारे और कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि आप इमली है, सिरका है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो सब चीज़ें इन खाद्य पदार्थों में ही आती हैं। अतः कुछ सामान्य फल जो खट्टे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद खाने में खट्टा होता है, वो एसिड्स कहलाते हैं, यानी कि अम्ल कहलाते हैं। तो हम देखेंगे, इनकी हमने लिस्ट बनाई हुई है कि फल और खाद्य पदार्थ में कौन से एक तो हमारे अम्ल पाए जाते हैं, किस तरह के कौन सा अम्ल हमारे इसमें उपस्थित होता है और किस किस चीज़ों में, कौन कौन से खाद्य पदार्थों में और कौन कौन से फलों में हमारा ये अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सिट्रस अम्ल और प्याज। सिट्रस जो फल है और प्याज है वो हमारा एस्कॉर्बिक, इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मैलाइक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। इसके बाद है ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ठंडे पेय पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें होता है कार्बोनिक अम्ल। संतरा यानी कि खट्टा फल, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। टमाटर, इसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका, मैंने आपको पहला बताया था प्रकृति प्रदत्त अम्ल है। इसके बाद है खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड्स। इसमें क्या होता है कि खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल NaSO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और फॉस्फोरिक अम्ल PFO। ये इसमें क्या है, कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ये खनिज अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये खनिजों से ही तैयार किए जाते हैं। किससे तैयार किए जाते हैं, खनिज से ही तैयार किए जाते हैं ये अम्ल। खनिज अम्ल जो होते हैं औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। औद्योगिक जो उद्योग के दृष्टि से देखा जाए तो खनिज अम्लों की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। इसका प्रयोग औद्योगिक रसायन, विस्फोटक रंग तथा रंजक आदि बनाने में किया जाता है। खनिज अम्लों में से एक HCl, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है कि आमाशयों में उपस्थित भोजन के डाइजेशन में, भोजन के पाचन में ये सहायता करता है। खनिज अम्ल संक्षारक प्रकृति, संक्षारक मीन्स यानी जंग लगना, संक्षारक प्रकृति के रूप में होते हैं तथा त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तथा इन अम्लों का उपयोग विशेषकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्किन पे अगर गिर जाता है तो हमारी त्वचा जल जाती है।
ठीक है, इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इन अम्लों का उपयोग विशेषकर जिसका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का आप उपयोग जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड जो है हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए ये लिखा गया है। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे लिए कौन सा एसिड हार्मफुल है, इसका आपका विशेषकर ध्यान रखना है। इन अम्लों को छूना या चखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अम्ल जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बच्चों, ये जो है अम्ल और उनके यूजेस मतलब और उनके टाइप्स जो हैं, और कहाँ कहाँ इन अम्लों का प्रयोग होता है, और कौन कौन से फल में और कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।